साथियों नमस्कार। आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस है। इस मौके पर जींद के कौमी एकता मंच के साथी रामप्रद दैया जी और नमस्कार जी दोस्तों, हमारे आदरणीय तिलक राजी मिगलानी नमस्कार। दोनों आए हुए हैं। तो रामप्रद दैया जी शहीदी दिवस पर कुछ बताना चाहते हैं उधम सिंह जी के बारे में। बिल्कुल सर दैया बताइए। साहब, एक बात मैं पूछना चाहूँगा। आप तो ज्ञानी हैं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों का बाकी है हिसाब। और मैं आज जो हमारे शहीद उधम सिंह जी का शहादत दिवस है, तो मैंने एक बात देखी है दैया साहब, कहता कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सर, मैंने देखा कि शहीद उधम सिंह क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो मान लिया कि मैंने ऐसा करना, और सर उन्होंने वो, मैं सर आपके मुख से सुनना चाहूँगा वो क्या वाक्य था जो उन्होंने सर आज उसकी शहादत पर पूरा वर्ल्ड उनको याद करता है। सर साथियों नमस्कार, मैं रामफल दैया, सामाजिक सुधार मंच से हूँ मैं। साथियों, आज शहीद आजम उधम सिंह जो है उनको याद कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और उधम सिंह को ही क्यों, बाकी शहीदों को क्यों नहीं, लेकिन आज की शहादत दिवस है, आज उन पर बात करेंगे। किसी और मौके पे दूसरे शहीदों की बात करेंगे। साथियों, उधम सिंह जो है, जो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसी दिन उन्होंने उस खून से सनी मिट्टी की सौगंध खाई थी, हम इसका बदला जरूर लेंगे। और जलियांवाला बाग के गेट पे उनका एक फोटो लगा हुआ है उधम सिंह का, ऐसे हाथ में मिट्टी उठा रखी है। तो साथियों, उधम सिंह ने जो 1919 में एक कसम खाई थी, और वो उन्होंने अपनी कसम का 21 साल बाद वो पूरा किया है। और वो उन्होंने पूरे संघर्ष के बाद वो चले गए इंग्लैंड। यस सर, इंग्लैंड चले गए जी। जहाँ जनरल डायर जो थे, हाँ, जिन्होंने सर वहाँ नरसार को अंजाम दिया था। हाँ, उन्होंने मिलिट्री का आदेश दिया था। वो गवर्नर थे पंजाब गवर्नमेंट के। उन्होंने आदेश दिया था कि ये जलियांवाला बाग में किसान मजदूर इकट्ठे और इन पर गोली चला दो। यस सर। तो उनको मिगलानी साहब मारने की कसम खाई थी, बदला लेने की। बिल्कुल सर। और वो चले गए इंग्लैंड, उधम सिंह। और इंग्लैंड किस तरह से गए, कितने संघर्ष के बाद गए होंगे। और उन्होंने एक फोन डायरेक्टरी थी वहाँ की। यस सर। जब लैंडलाइन फोन होते थे, हाँ उस डायरेक्टरी में डायर नाम के जितने नाम थे उनको ढूंढ लिया, फिर पता लगाया। तो वो फिर उसके घर पहुंच गए। घर पहुंच के बाद कहा कि मैं इंडिया से हूँ, और इंडिया उपनिवेश था जब ब्रिटिश सरकार का, कि मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। वो नौकर लग गया उसके जनरल डायर की। बिल्कुल सर। और नौकरी लगने के बाद हाँ सर, तो एक दिन वो जनरल डायर खरगोश की वो कर रहा था, शिकार कर रहा था। और उधम सिंह पिस्तौल भर के देता था, वो उसको करता था, वो मार देता था उनको। मतलब शिकारी की तरह से, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जनरल डायर का जो कार्य यहाँ इंडिया में उसने किया, वही उसकी हैबिट बन चुकी थी। जैसे हाँ, शिकार बेजुबान खरगोश पर भी वो ऐसा ही कार्य कर रहे थे। जी बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हाँ सर। और यहाँ से रिटायर हो जा चुका था। अच्छा सर। और इसके बाद उसने काम करने के बाद उसके सारे गतिविधि नोट कर ली। बिल्कुल सर। और इसके बाद जो एक बड़ा सम्मेलन था इंग्लैंड में, हाँ और उसमें जनरल डायर ने मुख्य वक्ता था। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में नरसंहार करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो ब्रिटिश सरकार के चूल्हे हिला सकते थे, वो किसान मजदूर इकट्ठे हो रहे थे। उस डर से हमने अपनी ब्रिटिश रॉयल्टी को, मतलब अपनी सरकार को बचाने के लिए ज़रूरी था ये गोली चलाना। और मैंने वो काम के, इससे मैं गर्व महसूस करता हूँ, गर्व की फीलिंग की इसमें, बिल्कुल फील किया। इतने में वो उधम सिंह उठा, खड़ा हुआ उस प्रोग्राम में। वो उसने किताब में एक पिस्तौल फिट कर रखा था। यस सर। पिस्तौल फिट कर रखा था। उस तलाशी ली गई तो उसको पकड़ में नहीं आया। तो जब उसने कहा मैं गर्व महसूस करता हूँ इंडियन को मारने का, हाँ, तो उधम सिंह खड़े हुए, उन्होंने एकदम आवाज़ दी, ओ जनरल डायर। तो क्या उसने देखा ऐसे, हाँ। तो गोलियां ठोक दी उसने, तो मौके में ढेर कर दिया। तो दैया साहब, एक सवाल है मेरे अभी मन में जागृत हुआ है
मारने को सर वो तब भी मार सकते थे जब वो खरगोश घर पे, जब वो उनका सेवक नौकर बन चुका था। लेकिन वो वहाँ मारने के बजाय सर उधम सिंह ने सर वहाँ पब्लिक में जाकर, तो सर ये थोड़ा विजन क्लियर। हाँ, ये विजन क्लियर ही है। अब उसे पूछा भी गया था, आपका सवाल जो है वहाँ के जज ने किया पकड़ने के बाद। यस सर। उसने उधम सिंह ने कहा अगर मैं इनके घर नौकर था, इनको गोली मार देता तो दुनिया में क्या बात होती कि एक नौकर ने मालिक को मार दिया। हाँ। मैं ना तो इनका नौकर हूँ या ना ही मेरे मालिक है। वो गलत मैसेज आता। हाँ हाँ, अब मतलब ऐसा लगता है जैसे फिर नौकरों पर शक किया जाता और एक की वजह से कईयों को खामियाजा बनना पड़ता। हाँ, नौकर बदनाम होते हैं, Yes, कामगार sir. लोग बदनाम होते हैं। हाँ सर। और फिर उन्होंने मिर्जानी साहब हाँ सर। और मारने का अपना ध्येय क्यों रखा? हाँ सर। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ मारने का मतलब ये है हाँ सर। ताकि अंग्रेजों की सरकार में कभी दिन नहीं छिपता था। अब आप पूछो दिन क्यों नहीं छिपता था? हर दिन छिपता था। हाँ हाँ बताइए यानी कि सर। पूरी दुनिया में सरकार उनकी थी, सूर्य से घूमता है तो पूरी दुनिया में सरकार उनकी थी। अच्छा। तो उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी जा सकती है, उनके घर में ही दी जा सकती है। इसलिए उन्होंने ठाना कि मैं इंग्लैंड में, लंदन में जाके इसको मारूंगा, और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया, हाथ में लिख रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। उसने कहा तुम्हारा नाम है? हाँ ये मेरा नाम है। बिल्कुल। आप पूछो वो क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया सर, जबकि नाम उनका उधम सिंह था और नाम लिखवा रहे हैं हाँ, वो राव, इसलिए हाँ राव मोहम्मद आजाद सिंह। इसलिए कि अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, बांट के राज करो। हाँ। और उनको पता था ये हिंदू मुसलमान करने वाले हैं, जैसे आज का शासक वर्ग हिंदू मुसलमान कर रहा है ना, हाँ सर। तो उसी तरह से वो करना चाहते थे। उसने राष्ट्रीय एकता की बात कही ताकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो जोड़ने के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतीक दिया कि हाथ में लिखा मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है और हम आज़ाद ही रहना चाहते हैं। उसे चुनौती वहाँ दी। यहाँ की जो लड़ाई थी भारत में, आज़ादी की लड़ाई, वो और भी तेज़ हो गई और जल्दी आज़ादी प्राप्त कर लिए। 40 की घटना है, 1940 की घटना है। यस सर। और 47 में 7 साल बाद देश आज़ाद हो गया। तो हम चाहेंगे सर ऐसे जांबाज के लिए सत सत नमन है, हम सत नमन सत करते हैं। नमन करते हैं। और एक बात संदेश देना चाहते हैं हम, उनका जो प्रतीक था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, आज के दौर में उसकी प्रासंगिकता है। आज के दौर में कौमी एकता का काम करना चाहिए। उनको उधम सिंह को याद करते करते हमने भी कहना चाहिए हम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद आजाद हैं है। हाँ और एक रहे हैं, एक रहेंगे। बिल्कुल। जात धर्म पर नहीं बटे हैं, नहीं बटेंगे, एक रहे हैं, एक रहेंगे। ये करेंगे। धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद। गुड।